आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं भूगोल। आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जल्दी से आप लाइव जोड़े। हाँ भाई विशाखा, सब कुछ सही चल रहा है, एक बार आप बताएं और फिर हम शुरू करते हैं। जय हिंद जय भारत भाई। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भारत की जलवायु रहने वाला है। भारत की जलवायु, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आप जल्दी से जुड़े और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। कहीं कोई वॉइस में और किसी प्रकार की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी आप कमेंट करें, फिर हम शुरू करते हैं बात को। ओके, हाँ भाई रोहतक से भी राम राम हुड्डा साहब। ओके, करते हैं शुरू। चलो अगली बात, पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसका आप आंसर दे दो। और क्वेश्चन ये है कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है, ये कैसा सवाल है सर, ये तो हमें सबको पता ही है। चलो कोई बात नहीं बेटा, फिर भी आप बता दो भारत की जलवायु कैसी है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। पहला है उष्ण, उष्ण जलवायु। दूसरा आपका है उपार्द्र जलवायु। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है भी उष्ण व आर्द्र जलवायु, उष्ण व आर्द्र जलवायु। और चौथा आपका ऑप्शन है उष्ण मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। ये आपके चार ऑप्शन रहने वाले हैं। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका इसमें से राइट आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जल्दी से जुड़े। ओके सर, इस स्लाइड को नीचे करोगे तो शायद नीचे वाले कमेंट पहले दिखेंगे ना, ये नहीं, इसको खिसका के नीचे करोगे तो मेरे हिसाब से पहले नीचे वाले दिखेंगे ना। हाँ बस अब पहले। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई रितिका यादव, ओके चलो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। सी लग रहा है सर, सी लग रहा है अभी। एक बच्चा कह रहा है कि सर आंसर जो है इसका वो सी लग रहा है। चलो भी देखते हैं सी लग रहा है तो क्या रहने वाला है। मोनिका मोर सी लग रहा है सर। देखते हैं जल्दी से आप, बाकी बच्चे भी बता दो भाई आंसर क्या रहने वाला है। कुसुम मेहरा क्या कह रही है, उष्ण पर्णपाती जलवायु। अरे पर्णपाती तो पेड़ होते हैं। अच्छा भाई, ये एक रविंदर कुमार कह रहा है कि सर डी आंसर रहने वाला है। चलो और बताओ भी क्या क्या आंसर रहने वाले हैं। प्रदीप कुमार सी, विनय कुमार ए। अच्छा, आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर से मैं ये चेक करना चाह रहा था कि क्या एक्चुअली आपको इतना तो ध्यान है कि जलवायु होती क्या है। ओके, अब आपको बता दूं, पहला आंसर गलत है जिसने भी बताया, दूसरा आंसर भी गलत है जिसने भी बताया, तीसरा आंसर भी गलत है। और जब तक आपके आंसर में ये वर्ड नहीं आ जाता है तब तक सभी आंसर गलत है। और भारत की जलवायु जो है वो मॉनसूनी जलवायु होती है भाई। ओके, भारत की जलवायु कैसी जलवायु होती है, मॉनसूनी। नहीं भाई मंजू, सी आंसर नहीं रहने वाला है। चलो थोड़ी सी आप इस चीज को भी देख लो कि सी आंसर नहीं रहने वाला। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है भाई। अब आप समझो कि मानसूनी होती क्या है। अच्छा, एक तो जो भी बच्चे कभी भी भारत की जलवायु हो, हरियाणा की जलवायु हो, राजस्थान की जलवायु हो, किसी भी प्रकार की जलवायु में उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और जैसे शीत, इन शब्दों को जो बच्चे जलवायु बताते हैं उनके लिए बता दूं कि ये जलवायु नहीं होते, ये होते हैं ताप कटिबंध। ये जो शब्द होते हैं ये किसको किसको प्रदर्शित करते हैं, ये ताप कटिबंध को प्रदर्शित करते हैं। टेम्परेचर जोन को, टेम्परेचर जोन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिज्ड जोन, ये तो जोन होते हैं भी, ये जलवायु नहीं होती। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है सर जैसे आर्द्र, आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध शुष्क, एक आपका शब्द होता है शुष्क। तो जब कभी भी जलवायु की बात आती तो आपको लगता है कि सर ये वाले आंसर सही है, ये भी बेटा आंसर सही नहीं होते। ये केवल और केवल किसको प्रेजेंट करते हैं, वर्षा को। ये केवल और केवल किसको प्रेजेंट करते हैं भी, ये वर्षा को प्रेजेंट करते हैं। ये भी आपके पास ध्यान रहनी चाहिए। तो क्या अकेला तापमान,
क्या अकेला तापमान या अकेली वर्षा, क्या अकेला तापमान या अकेली वर्षा जलवायु होती है? आप बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है क्या? क्या अकेला तापमान या अकेली वर्षा जो होती है वो जलवायु होती है? बिल्कुल नहीं होती भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि जलवायु होती क्या है, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौसम क्या होता है। मौसम, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मौसम क्या होता है। तो किसी भी स्थान पर वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, और वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का मतलब क्या हुआ? तो वायुमंडल में क्या क्या आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में आपका आएगा तापमान, वर्षा, पवने, आर्द्रता, बादल, वायुदाब। ये सब के सब जो होते हैं ये वायुमंडल के घटक होते हैं, वायुमंडल के क्षणिक घटक होते हैं, ये वायुमंडल के घटक होते हैं। और जब इनका थोड़े समय का औसत होता है, थोड़े समय का मतलब कम टाइम का, तो हम उसको कहते हैं मौसम। और जब इन सब घटकों का एक लंबे समय का औसत हो जाता है तो उसको हम कहते हैं जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाला, आप इसको समझे। किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, पवने, आर्द्रता, बादल, वायुदाब आदि के अल्पकालिक योग, थोड़े समय के योग को, थोड़े समय के एवरेज की हम बात करें तो हम उसको कहेंगे मौसम। क्या कहेंगे? मौसम। और जब इन सब के दीर्घकालिक योग की बात करेंगे, लंबे समय के औसत की बात करेंगे, तो हम उसको कहेंगे जलवायु। आपको सबको पता है कि मौसम जो होता है वो परिवर्तनशील घटक होता है। हो सकता है दोपहर में आपके बहुत जबरदस्त धूप पड़ रही हो और शाम को बारिश आ जाए, हो सकता है कि आपके शाम को बारिश आए, 1 घंटे बाद बारिश रुक जाए। तो इस प्रकार की स्थितियां पॉसिबल हैं। इन सब का नाम क्या है? मौसम। मौसम, अच्छा आपने सबने सुना होगा मौसम पल पल बदलता है, और इसीलिए वो आपने गाना भी सुना होगा कि बदलने जाना मौसम की तरह। ये बात सुना है ना? कभी आपने सुना क्या बदलने जाना जलवायु की तरह? तो आपको यह भी बात पता होनी चाहिए कि जलवायु में परिवर्तन कम से कम 50 सालों में होता है, और इन सब घटकों के 30 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के मौसम के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु। इतनी बात आपको क्लियर हुई हो तो जल्दी से आप कमेंट भेज दो। हाँ, तब तक हम लिखना शुरू करते हैं मौसम क्या होता है। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। हाँ, मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। हाँ, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। ओके भी। और अगली बात हम करेंगे किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, पवने, बादल, वायुदाब, आर्द्रता, मतलब देखो तापमान से आपका होता है वायुदाब, और वायुदाब से आपकी चलती है पवने। ये पवने आ गई। जब किसी हवा में आर्द्रता होती है तो बादल बनते हैं, और बादलों से वर्षा होती है। एक्चुअली में तो आपने जब 2 शब्द बोल दिए तो इनसे भी आ जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब मिलके क्या बनाते हैं। किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, पवने, बादल, वायुदाब और आर्द्रता के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं भी? मौसम कहते हैं। आदि के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई क्या? आदि के अल्पकालिक योग को क्या कहते हैं? मौसम। अगली बात आपको याद रहनी चाहिए, मौसम एक क्या है भी? परिवर्तनशील घटक। मौसम एक परिवर्तनशील घटक है। अच्छा, मौसम बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है भी, बिल्कुल बदलेगा। हाँ, मौसम पल पल
बदल सकता है। अरे नहीं बदले तो ना बदले, लेकिन बदल सकता है। मौसम जो होता है वो आपका पल पल बदल सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। क्यों? हाँ भाई बताओ। मौसम जो होता है वो पल पल बदलता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि मौसम जो होता है वो परिवर्तनशील घटक होता है। एक बहुत छोटी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि मौसम एक अल्पकालिक अल्पकालिक व परिवर्तनशील परिवर्तनशील घटक होता है। घटक होता है, परिवर्तनशील और अल्पकालिक घटक होता है। ये आपकी बात हो गई, इतनी बात क्लियर हुई? मौसम से संबंधित इतनी बातें क्लियर होगी तो आप जल्दी से कमेंट कर दो ताकि हम अगली बात पे चले। हाँ भाई ठीक है विशालू, बिल्कुल अगली बात पे चलते हैं। यहां से अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जलवायु की। जलवायु, अच्छा जलवायु क्या होती है? तो जलवायु होती है किसी स्थान पर 30 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। मतलब मौसम का ही 30 साल का औसत क्या कहलाता है? मौसम का ही 30 साल का औसत जो होता है वो जलवायु कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन कम से कम जाके 50 वर्षों में होता है। जलवायु में परिवर्तन कम से कम कितने वर्षों में होता है? 50 वर्षों में होता है। तो जलवायु एक स्थायी एवं दीर्घकालिक घटक है और मौसम एक अल्पकालिक और परिवर्तनशील घटक है। यह बात आपको याद रख लेनी है बस। हाँ, तो किसी स्थान के 30 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। ठीक बात है अभी। अगली बात, जलवायु में परिवर्तन 50 या उससे अधिक वर्षों में होता है। मतलब जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो 50 या उससे अधिक वर्षों में होता है। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, इतनी बातें क्लियर है? अगली बात पे चलते हैं। इसके बाद हमारी अगली बात है कि जलवायु एक स्थायी एवं दीर्घकालिक घटक है। दीर्घकालिक घटक है, मतलब जलवायु जो है वो स्थायी एवं दीर्घकालिक घटक है। ठीक है जी, ओके। और आपका मौसम क्या था? अल्पकालिक और परिवर्तनशील घटक, ये वाली बात थी। अच्छा कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई, जल्दी से कमेंट करो। बात समझ में आई क्या इतनी? इसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, जो आपकी इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 वाली बात है, यही तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये बात है कि भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। भारत की जलवायु जो है वो कैसी है अभी? उष्ण मानसूनी है। तो आज के बाद आपको कभी भी ये बात नहीं बतानी है कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, ऐसी नहीं बतानी है।
हाँ, जैसे अभी आप बता रहे थे ना सर कि भारत की जलवायु उष्ण है, उपार्द्र है, आर्द्र है। नहीं बेटा, आज के बाद ध्यान रखना, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी। सर ये मान उष्ण नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल जो उत्तर है वो यही है, मानसूनी। ओरिजिनल उत्तर जो है वो मानसूनी है। अब इतनी बात जिसको क्लियर हो गई वो बता दो। पहला सवाल यहीं से उठता है, भारत की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु भी मानसूनी जलवायु का भाग है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु का भाग है। उससे पहले वर्षा के आधार पर कुछ शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क से उपार्द्र मानसूनी। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो आप लगा सकते हो कि हरियाणा में बारिश बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, तो उपार्द्र मानसूनी, लेकिन मानसूनी जलवायु का भाग है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। माही कह रही है सर ये बातें तो कभी सुनी नहीं थी। तो बेटा फिर आप बताओ, आपने कोर्स क्यों खरीदा? फिर मान लो बात सही सुननी ही नहीं है तो फिर क्यों खरीदा? बाकी बकवास बातें तो रीलों में आई जाती हैं। हाँ, ये पढ़ाने के लिए ही तो ऑनलाइन लाइव कोर्स लिया होता है। हाँ, सबको समझ में आ गई? ओके, चलते हैं अगली बात पे। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि ये मानसून होती क्या है। अरे ये मानसून किसका नाम है बताओ? हाँ भाई, मानसून क्या होती है? मानसून। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं आपसे, क्योंकि आप लोगों को सवाल बताने का थोड़ा शौक भी रहता है। चलो बता दो। भारत में अधिकांश, अधिकांशतः का मतलब होता है मोस्टली, भारत में अधिकांशतः वर्षा होती है। ये कह रहा है कि भारत में कौन सी वर्षा होती है, और आपके सामने ऑप्शन दे दिए इसने चार। नंबर एक दे दिया मॉनसूनी वर्षा, वर्षा। दूसरा दे दिया चक्रवातीय वर्षा। तीसरा दे दिया भाई संवहनीय वर्षा। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, बताओ कौन सा उत्तर रहेगा? अच्छा, चलो बताओ भी, कौन सा आंसर आने वाला है? जल्दी से बता दो। भारत में कौन सी वर्षा होती है? तब तक मैं आपको इधर वाली बात बता देता हूं, मॉनसून होती क्या है। अच्छा, एक बात तो ये याद रखनी कि मॉनसून जो होती है, मॉनसून अर्धस्थाई, अर्धस्थाई या सामयिक, सामयिक पवन होती है। अर्धस्थाई या सामयिक पवन होती है। मॉनसून जो होती है ना वो पवन होती है। यदि किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूं, मॉनसून पवन होती है। मॉनसून जो होती है वो अर्धस्थायी पवन होती है। और इस बात का मतलब ये होता है कि वह पवन जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल ले, मतलब गर्मी में इधर से इधर चल रही है तो सर्दी में इधर से इधर चले, वही उसी का नाम मॉनसून होगा। अच्छा, अभी आंसर आना शुरू हुआ है। मानसूनी वर्षा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ए ए ए मानसूनी वर्षा, कमल कुमार। अच्छा, अब उत्तर बता दूं फिर इसका? अच्छा बता दूं क्या? बताओ भी, चलो बता देता हूं। अभी तक जितने ही बच्चों ने बताया उनका सबका उत्तर गलत है। अच्छा, मानसूनी वर्षा वर्षा का प्रकार ही नहीं होता बेटा। आप लोग जो बता रहे हो ना, मानसूनी वर्षा वर्षा का प्रकार ही नहीं होता। वर्षा तीन ही प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। वर्षा के प्रकार ही तीन होते हैं। ऊपर वाली मानसून जो होती है वो पवन होती है, मानसून जो होती है वो पवन होती है। तो जिसने भी ये उत्तर बताया वो 500% गलत है। अब तुम कहोगे सर हमने तो यही पढ़ा था फर्स्ट वाला सर। अरे मंजू, ये नहीं होता बेटा आंसर। उम्मीद कुमार, उम्मीद कुमार, ये नहीं है, पहला आंसर नहीं है। अच्छा, पहला आंसर नहीं रहने वाला है अभी। और बताओ मानसून क्या होती है? मानसून अर्धस्थायी या सामयिक पवन होती है। अगली बात पे चले। मानसून शब्द,
मानसून शब्द अरबी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? मौसिम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार चलने वाली पवन, ऋतुओं के अनुसार चलने वाली पवन। इसका मतलब मानसून जो शब्द है उसका मतलब ये वाला है, ऋतुओं के अनुसार चलने वाली पवन। अच्छा, अब सब बच्चों ने बता दिया सर बी है। अच्छा, अभी तक किसी ने राइट आंसर नहीं बताया, इसीलिए मैं बीच में उधर चला गया था, मुझे पता था, तब तक और बता लेते हो तुम। इसका राइट आंसर जो है ना वो राहुल ने सही बताया भाई सबसे पहले राहुल ने बताया था। चलो, इसका राइट आंसर डी है। अच्छा सर क्यों है ये? बेटा 5 मिनट आप रुके, पहले ये वाली बात सुलझा लेते हैं, फिर इधर वाली बात पे चलेंगे, ठीक है? रितिका बेटा मैंने तो ये बात कही नहीं कि आज तक आपने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा, मैं तो ये बात कह भी नहीं रहा, और इस बात में तो कोई किंतु परंतु नहीं है, थोड़ी देर में सिद्ध करूंगा ये बात तो मैं। और ये तो अभी कर दी मैंने, मानसून जो होती है वो तो पवन होती है, सबको पता है मानसून अर्धस्थायी या सामयिक पवन है, आपको छोड़ के। हाँ, अगली बात पे चले। ये मैंने इधर लिखा है, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार चलने वाली पवन। ओके भाई, अगली बात पे चले। हाँ, अगली बात पे चलते हैं। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है बताओ? बताओ क्या ध्यान रखोगे? हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि मॉनसून शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? मॉनसून शब्द सर्वप्रथम अल मसूदी ने दिया। अल मसूदी ने दिया। अब कई बार आपको लगेगा सर ये कोई बात हुई क्या, ये तो हमारे एकदम पकड़ में आ जाएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन में ये नहीं आएगा मानसून शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, राम सिंह ने, नथु सिंह ने, या कोई और श्री राम ने, और चौथा ऑप्शन आएगा अल मसूदी, ऐसे नहीं आएगा। चारों ऑप्शन अरब भूगोलवेताओं कहेंगे, अल बरूनी, इबन बतूता, इबन खालदून, अल मसूदी, तब आपके पानी फिर जाएगा। हाँ, तो याद रखना, इसको कभी हल्के में ले लो, इस नाम को याद रख लेना। अल मसूदी अरब ज्योग्राफर थे और उन्होंने सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है भी, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यह बात ध्यान रख लेना है। अभी चलो चलते हैं अगली बात पे। पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था? अच्छा, वॉइस वगैरह में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप कमेंट करें। वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो सब सही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे ऑपरेटर जी अभी तो यहाँ विराजमान है, फिर थोड़ी देर बाद कहोगे तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा। हाँ, बता देता हूं आपको। ओके, चलो अगली बात पे चलें। बेटा ये वाला एरिया है अरब प्रायद्वीप, अरब कंट्री, यहां अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक है भी, प्राचीन काल से ही यहाँ मतलब समुद्र से मछली पकड़ने का काम जारी रहा, क्योंकि बेटा ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ खाने के लिए अनाज का अभाव होता है, तो ये लोग मछली पकड़ते हैं समुद्र से। अब समुद्र से मछली पकड़ते हैं तो ये नाव लेके अपनी मछली पकड़ने जाते हैं और शाम को अपने घर आते हैं। लेकिन इन्होंने एक बड़ा अजीब मामला देखा, और वो क्या देखा, जब गर्मी आती ना, गर्मी, तो ये नाव जो है वो आगे चलती नहीं, अरे बड़ा जोर आता समुद्र में जाने में, लेकिन रात को झटाक से अपने आप पहुंच जाती। अरे वाह। सर्दियों में क्या होता, सर्दियों में जाती तो बड़ी धड़ाम से, लेकिन आती नहीं। तो अब हमारे भारत में तो लोग कहते थे कि भूत है, कोई पकड़ के खींच रहा है पीछे से, लेकिन यहां ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। अब इन लोगों ने बार बार ये ट्राई किया, मामला क्या है, तो यहां क्या पाया गया उस पे आप आ जाओ। अब यहां पाया ये गया इस वाले पूरे एरिया में कि यहां जो है वो सर्दी में पवन चलती है स्थल से जल की ओर, और जैसे गर्मी आती है, गर्मी आती है तो पवन चलती है ये वाली,
अब इसका मतलब गर्मी में तो कोई समुद्र से स्थल की ओर आएगा तो आसानी से आ जाएगा, और सर्दी में कोई जाएगा तो आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले अरब के नाविकों ने इन पवनों की खोज की थी, इनके बारे में विचार जो व्यक्त किया था वो अरब लोगों ने सबसे पहले विचार व्यक्त किया था, सबसे पहले, और ये इन नाविकों ने विचार किया था। और इसीलिए जो आपका मॉनसून शब्द या मानसून शब्द, जैसा आप बोलो वैसे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉनसून या मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और आपको यह भी ध्यान रखना है बेटा कि ये अरबी भाषा का शब्द सबसे पहले अल मसूदी ने दिया था। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानसून, मानसून ऋतु के अनुसार चलने वाली पवन, मौसम के अनुसार चलने वाली पवन। आज गणगौर है राजस्थान का त्योहार, क्यों बनाया जाता है गुरुजी? भाई मन्ने के बेरों क्यों बनाया जाए? बताओ, मैं राजस्थान का नहीं, एक बात। दूसरी बात, मान लो मैं राजस्थान में रह रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे उनके सब त्योहारों की जानकारी है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। और मैं हिस्ट्री कल्चर पढ़ाता नहीं हूं, मैं तो ये बता सकता हूं चोटी कौन सी है, नदी कहां से आती है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, बांध कहां है, बिजली कितनी बनेगी, ये तो बात मैं बता दूं। अब गणगौर क्यों बनाया जाता है वो तो आप देख लो। हाँ, और कोई बात बतानी हो तो बताओ, इतनी बातें क्लियर है, जल्दी से आ जाओ। अब हमारे एक ज्योग्राफर हुए डॉक्टर रामा शास्त्री, डॉक्टर रामा शास्त्री ने कहा कि मानसून बड़े पैमाने पर चलने वाली जल एवं स्थल समीर है और जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बदल जाती है। ये एक आपको बात याद रख लेनी है। ओके, डॉक्टर रामा शास्त्री, रामा शास्त्री के अनुसार, डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार आपको देखना है, इन्होंने क्या कहा कि मॉनसून बड़े पैमाने पर चलने वाली जल समीर एवं स्थल समीर है, स्थल समीर है, जल समीर एवं स्थल समीर हैं, जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बदल जाती है, जिनकी दिशा जो है वो मौसम के अनुसार बदल जाती है। ये वाली बात थी आपकी, बता दो भी, और कोई बात क्लियर करनी हो तो बताओ। मुझे लगा आप राजस्थान के हो, पूछने की जिज्ञासा हो गई। मैं राजस्थान का नहीं हूं बेटा, मैं तो हरियाणा का हूं। मेरा गांव हरियाणा में है, मेरा परिवार हरियाणा में है, मैं त्योहार हरियाणा के मनाता हूं। बोली बोली थोड़ी थोड़ी राजस्थानी बोलता हूं बस, वो भी इन लोगों के संपर्क में लगातार रहने के कारण सीख गया। ऐसे नहीं होता बेटा। हाँ, चलो विश्व में बताओ मानसूनी जलवायु कहां पाई जाती? राहुल बता रहे गणगौर क्यों बनाई जा। हाँ, वो अगले सर आएंगे ना हिस्ट्रिकल्चर वाले, वो बताएंगे बेटा। हाँ, बताओ भाई मानसूनी जलवायु कहां पाई जाती है? तो आपको याद रखनी है विश्व में मॉनसूनी जलवायु, अभी मैप में बताऊंगा आपको। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अच्छा, एक सवाल कई कई बार और भी पूछ लेते हैं, ये बेटा सब सवाल सब जगह आ जाते हैं, कोई छोटे से छोटे एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं, आपको बड़ी जल्दबाजी रहती है। हाँ,
हाँ बेटा, मैं राजस्थान से ले रहा हूँ लाइव क्लास, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? एक बच्ची पूछ रही है सर आप राजस्थान से लाइव क्लास ले रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्यों भाई, कहीं से अमेरिका से ले लो, चाहे क्या इश्यू है इसमें? हाँ, तो विश्व में मानसूनी जलवायु दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। और वैसे आप सीधी सीधी बात करो ना, तो यह जलवायु मानसूनी जलवायु, जलवायु 8 डिग्री से 28 डिग्री अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच पाई जाती है, पाई जाती है। 8 डिग्री से 28 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट बात है, 8 डिग्री से 28 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है मानसूनी जलवायु। कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। तो हाँ, जल्दी जल्दी, मैंने जितनी बातें बता दी इतनी बात समझ में आ गई क्या? तुरंत बता दो 1 सेकंड के अंदर, जल्दी आप कमेंट करें, फिर मैं अगली बात बताता हूं। चलो भाई, आपके कमेंट का वेट चल रहा है, इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर मैं अगले प्रोसेस की ओर चलता हूं। ओके भाई, ओके, सबको समझ में आ गया। तो अब हम चलेंगे मॉनसून की उत्पत्ति की बात करेंगे। मॉनसून की उत्पत्ति, सवाल उत्पन्न यह होता है कि मॉनसून उत्पन्न क्यों होती है। ठीक है जी, आप बता दो क्यों उत्पन्न होती है। मैं ही बताऊंगी, आप भी बताओगे, बताओ। अच्छा, पूरे भारत में जितनी मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो विचार हैं, जो सिद्धांत है, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहते हैं चिरसम्मत परंपरागत ट्रेडिशनल थॉट्स, और एक मॉडर्न थॉट्स आधुनिक विचारधारा। तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो विचार होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिनको परंपरागत, परंपरागत विचार या परंपरागत सिद्धांत ऐसा हम कह सकते हैं, और एक आपका आधुनिक विचार या आधुनिक सिद्धांत, ये वाला वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। दोनों बातें हम यूज कर सकते हैं। अब हम पहले परंपरागत की बात करेंगे। कोई समस्या लग रही है क्या? समस्या लग रही है? हाँ, अरे वाह, गदगद कर दिया सर। किसमें कर दिया रे? हाँ, परंपरागत में अपना पहला परंपरागत विचारधारा। अच्छा, ये वो विचारधारा होती है जो प्राचीन काल से चली आ रही, ये वो थॉट्स हैं जो पुराने हैं। अच्छा, पुराने हैं तो ज्यादा वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन चीजें आपको पता ही है। ओके ओके भी, ओके, क्लियर हो गई। तो अब हम चलते हैं चिरसम्मत विचारधारा में। तो इस विचारधारा में अरब भूगोलवेताओं का योगदान सर्वाधिक है। एक तो ये बात याद रखें, इसमें अरब भूगोलवेताओं का, अरब भूगोलवेताओं का सर्वाधिक योगदान है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले इसकी शुरुआत अरब से हुई थी, इसलिए अरब लोगों का योगदान सबसे ज्यादा है। अच्छा, कब शुरू हुई ये बात? तो 6वीं से 7वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि मानसून की उत्पत्ति तापमान में भिन्नता के कारण होती है। 6वीं 7वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि मॉनसून की उत्पत्ति तापीय भिन्नता के कारण होती है, तापीय भिन्नता के कारण होती है। अभी ये बात बताऊंगा, इस तापीय भिन्नता के कारण होती है इस बात को। इसको कैसे अभी इसलिए नहीं बता रहे कि 2 मिनट बाद इसी को क्लियर एक और विद्वान कर देगा, एडमंड हैली।
एडमंड हेली। और इसी चिरसम्मत विचारधारा में, ट्रेडिशनल थॉट्स में, आपके एक और ज्योग्राफर हैं जिनका नाम है एडमंड हेली, और वो आपके इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के विख्यात विद्वान थे। उन्होंने 1686 में अपना सिद्धांत दिया था, उसकी बात हम करेंगे। इसके बाद पहला सिद्धांत इसमें दिया था तापीय सिद्धांत, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित पहला जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का नाम था तापीय सिद्धांत। और ये आपके किसके द्वारा दिया गया था? एडमंड हेली के द्वारा। एडमंड हेली 1686 में दिया भाई, और ये आपके इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के। ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित पूरे विश्व का पहला सिद्धांत था। ये आपका एडमंड हेली का सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत था। ओके, अब आपको बताता हूं कि एडमंड हेली ने क्या बताया। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बता दो। चलो, एडमंड हेली ने क्या बताया वही बात बता दूं, शॉर्ट में बता देता हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेंगे एग्जाम से रिलेटेड। ओके जी, एडमंड हेली साहब ने सीधी एक बात बता दी, और वो क्या बात बता दी इन्होंने? तो इन्होंने एक बात बताई कि ये है आपका हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, ये इंडिया है, ठीक है भाई, ऐसे है। ओके, और ये आपका हिंद महासागर है, नीचे वाला हिंद महासागर। तो इन्होंने एक बात बताई कि भारत और हिंद महासागर के तापमान में भिन्नता रहती है। इन्होंने कहा कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा जानते हो ना, 23.5 डिग्री उत्तर, और ये वाली आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तो इन्होंने एक सीधी सीधी बात बताई कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब भारत में तापमान होता है ज्यादा। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य 21 जून को भारत में सीधा चमकता है तो भारत में तापमान ज्यादा होता है, और उस समय हिंद महासागर में तापमान होता है कम। फिर सर क्या हुआ? इससे ये हुआ बेटा, देखो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां की पवनें गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी, हाँ उठ जाएंगी भी। किसी भी स्थान पे जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो वहां की पवनें गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी। अच्छा सर, ऊपर उठ जाएंगी तब क्या हो जाएंगी? यहां वाली हवा तो गई, ये तो खाली हो गया मामला। अब खाली हो गया तो क्या होगा? खाली हो गया तो ये होगा, कोई भी स्थान जहां तापमान कम है वहां हवा ठंडी होके नीचे उतरेंगी। अरे हवा ठंडी होती तो बाहर ही होती है, तापमान कम होता है तो पवन ठंडी होके नीचे उतरती है, और जब पवन नीचे उतरेंगी तो यहां हवा हो गई ज्यादा, और यहां हवा है नहीं। अब ये पवन आपकी यहां से यहां चलती है, तो आपके अभी जो एक बात का निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि पवन जो होती ना वो कहां से कहां चलती है? कम तापमान से ज्यादा तापमान की ओर। तो सर इसे ऐसे याद करेंगे ना बेटा, इसको ऐसे याद करेंगे, जहां पवन नीचे उतरेंगी वहां होगा उच्च वायुदाब, क्योंकि पवन नीचे उतरेंगी तो वहां बहुत सारी हवा इकट्ठी हो जाएंगी तो वहां उच्च वायुदाब हो जाएगा, और जहां पवन ऊपर उठेंगे वहां वायुदाब होगा कम। इसलिए आपकी पवन जो हमेशा चलती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यहां पे भी यही चल रही है, पवन कहां से कहां चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। क्लियर है क्या ये बात? चलो क्लियर है तो फिर एक बात बताओ, क्या बताओगे? बताओ, ये बता दो, यहां अभी क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा कि नहीं होगा? और यहां क्या होगा राहुल बता? उच्च वायुदाब। और पवन कहां से कहां चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो ऐसे चलेगी। अच्छा, अभी आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार के लिए इतना याद रख लो, एक बेटा कोरियालिस बल होता है,
कोरियालिस बल। अच्छा, कोरियालिस बल में फेरल महोदय ने एक नियम दिया था, याद होगा आपको। और फेरल महोदय ने नियम यह दिया था कि उत्तरी गोलार्ध जो होगा ना, गोलार्ध, उसमें आपकी पवन मुड़ेगी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध जो होगा ना, दक्षिणी गोलार्ध, वहां पवन मुड़ेगी बाईं ओर। गुरुजियो, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध क्यों है? ये नॉर्थ हेमेस्फीयर, ये साउथ हेमेस्फीयर। सर हेमेस्फीयर क्या होता है बेटा? ये पृथ्वी 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग जो होता है उसका नाम होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले का नाम होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब बताओ, भारत 0 डिग्री से ऊपर है, तो भारत में जो पवन चलेगी वो अपने दाईं ओर मुड़ेगी। अच्छा, जिधर पवन जा रही उधर मुंह कर लो, फिर आपके दाईं ओर मुड़ेगी। अब इसको आप अपने दाईं ओर मोड़ दो, ये मुड़ गई अपने दाईं ओर। और ये आपके पवन चल रही बेटा जल से स्थल की ओर, और इसी को हम मानसून का आगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का आगमन। मानसून का आगमन कहते हैं, बिल्कुल राइट बात लिख रहे हो आप, लो प्रेशर वाला। हाँ, तो अब पवन आपकी कहां से कहां चली? हिंद महासागर से भारत की ओर। अब देखना आप, कोई बदलाव हम नहीं करेंगे, कोई मामला हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी आपका जो सूर्य चमकेगा वो चमकेगा मकर रेखा पे 23.5 डिग्री दक्षिण पे। और बेटा जब सूर्य यहां चमकेगा तो आप मुझे एक बात बताओ, जब यहां सूर्य सीधा चमकेगा तो हिंद महासागर में तापमान क्या होगा? ज्यादा, और भारत में अब तापमान क्या होगा? कम। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाबी। टन की आवाज किसकी आ रही है? हाँ, चलो कोई नहीं। यहां तापमान क्या होगा? कम, तो वायुदाब होगा ज्यादा, और इधर तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम। अब आपको पता है पवन तो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चलेगी। अब फिर वही जिधर पवन जा रही है उधर मुंह कर लो, आपके दाईं ओर मुड़ेगी, और ये आपकी पवन चलेगी बेटा ये वाली। अब की बार आपके पवन चल रही है स्थल से जल की ओर। अच्छा, अभी इनकी दिशा देख लो, ये आपकी उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम चल रही है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही? इसका तो नाम होता है लौटते मानसून की पवन, लौटते मानसून की पवन। और ये कहां से चल रही थी? ये चल रही थी बेटा दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसका नाम होता है मानसून का आगमन, क्योंकि ये जल से आती है तो बारिश करती है, और वो स्थल से आती तो बारिश नहीं करती है। एडमंड एली साहब ने एक ही बात बताई कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति भारत और हिंद महासागर के तापमान की भिन्नता के कारण होती है। भारत और हिंद महासागर के तापमान की भिन्नता के कारण होती है। इतनी बातें आपको क्लियर है तो आप जल्दी से कमेंट कर दो, फिर हमारी बात को इसको क्लियर कर देते हैं। ये बात क्लियर थी? तब तक मैं लिख देता हूं, आप अपनी साथ साथ लिख भी लेना। हाँ, एडमंड हेली साहब ने, एडमंड हेली ने बताया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप व भारतीय उपमहाद्वीप व हिंद महासागर की तापीय भिन्नता बताया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप पर हिंद महासागर की तापीय भिन्नता के कारण होती है। अब ज्यादा डिटेल से इसको नहीं बताना कि जब सूर्य भारत में सीधा चमकेगा तब भारत में तापमान ज्यादा होगा, हिंद महासागर में तापमान कम होगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा तो हिंद महासागर में तापमान ज्यादा होगा और भारत में तापमान कम होगा। इसी तापीय भिन्नता के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। इसमें सवाल क्या आना है? नहीं बेटा, मैं साइंस क्यों कराऊंगा, मैं तो केवल ज्योग्राफी का मास्टर हूं।
कुसुम बेटा मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हो। इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो ऐप का कॉल सेंटर है, उस नंबर पे आप कॉल करें और वहां आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। मुझे केवल मेरी क्लास का पता होता है, एक नंबर बात। दूसरी बात बेटा बताओ, अब सारी बातें मैं बताने लग जाऊंगा तो फिर कॉल सेंटर वालों की नौकरी तो गई काम से, फिर बेचारे उनके तो काम कैसे चलेगा। नौकरी तो सबकी बनी रहनी चाहिए, ये तो गलत बात है ना। हाँ, ये कॉल सेंटर वालों का है, आपके ऐप के ऊपर नंबर लिखे हुए, कॉल करें, उनसे पूछें। मैं केवल आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, केवल ज्योग्राफी, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इतनी बातें क्लियर है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम विचार किसने दिए, तो अरब लोगों ने, अरब भूगोलवेताओं ने। सवाल आ जाए भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी, तो थ्योरी दी एडमंड हेली ने। और एडमंड हेली ने बताया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति भारत और हिंद महासागर के तापमान की भिन्नता के कारण होती है। यह बात आप क्लियरली सुन लो, समझ में आ गई तो जल्दी कमेंट कर दो, फिर हम अगली बात पे चलते हैं। जल्दी से बता दो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई तो हम चलेंगे अगली बात पे। आधुनिक विचारधारा। अच्छा, आधुनिक विचारधारा में आपको खूब सारी बातें बतानी है। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन बता दो तब तक, नहीं तो तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है ना। भारतीय मानसून का गर्त किसे कहते हैं, भारतीय मानसून का गर्त किसे कहते हैं। नंबर एक ऑप्शन उष्ण चक्रवात को कहते हैं। नंबर दो तिब्बत के पठार को कहते हैं, तिब्बत के पठार को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है थार मरुस्थल को कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है ITCZ को कहते हैं। ITCZ सर ये क्या होता है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। ट्रेंच, गर्त क्या होता है, ट्रेंच होता है बेटा, ट्रेंच, ट्रेंच खड्डा, खड्डा, खड्डा नहीं जानती तू, जैसे भैंस चलती है तब खुर से कर देती है वो वाला खड्डा। हंसने की क्या बात है यार, इसमें खड्डा तो खड्डा होता है। अरे क्या बात करते हो, पता तो होता ही है। हाँ, भारतीय मानसून का गर्त किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर बता दो सर, बता दो भाई बता दो। चलो चलते हैं अगली बात पे, आधुनिक विचारधारा की शुरुआत करते हैं। हाँ, तब तक मैं कुछ बातें लिख लेता हूं। पिछले 4-5 दशकों में भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित नए विचार आए जो इस प्रकार हैं, इस प्रकार है। क्या उत्तर आ रहा है सर बताओ, 2-3 2-3 2-3 आ रहा है। अच्छा भाई हाँ? अरे यही तो हमारी मजेदार बात है अशोक जी, तो समझे आजकल क्यों सर। ये पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर। सब गए क्या चित्त, हाँ भाई चित्त हो गए क्या, बताओ बताओ। आज के सवाल में किसी ने राइट आंसर भी दिया है क्या, सब ने गलत उत्तर दिए। अरे वाह विशाखा, अब की बार बताया 4 नंबर सर। ओके ओके ओके, यू आर वेरी नाइस। चलो और बता दो, इतनी बात क्लियर हो गई तो जल्दी बता दो भाई।
मैंने यही दिया है, बिल्कुल विशाखा, आपने यही दिया है। इसका राइट आंसर यही है भाई। हे भगवान, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। का नमस्ते सर। बेटा दोनों काम है एक साथ, भगवान क्या करेगा, ऐसे हो सकता है क्या? अच्छा 4 बजे क्लास आनी थी, अच्छा ये कहते ही तुम अब ये कहोगे, अच्छा गीत करिए सर मेरा भी सही था, अच्छा अब ये कहोगे सर 2 दिन से वेट कर रहे थे तब नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, आज आगे मोए मोए हो रहा है जी आज तो। ये मोए मोए क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। हाँ चलो चले अगली बात पे। इसका राइट आंसर ITCZ, अभी बताऊंगा क्या क्यों है, अभी बताऊंगा ये भी। अच्छा एक कह रहा है सर ये IAS लेवल क्वेश्चन, अरे भाई फौज में आते ही ये। ये फौज पुलिस में आते हैं। भारतीय मानसून का गर्त किसे कहते हैं, भारतीय मानसून का हिटर किसे कहते हैं, मानसून शब्द किसने दिया, फौज आर्मी के पेपर में आते हैं ये सवाल। ठीक है भाई, ज्यादा थोड़े फास्ट चलते हैं बेटा, कमेंट इतना पता नहीं चलता ना फिर, थोड़ा बहुत फिर मैं बोर्ड की तरफ देखने लग जाता हूँ। तो बेटा मैंने कहा भाई आपको ज्योग्राफी आती तो आप क्यों पढ़ने आते, ये मैं सिखाने के लिए आया हूं, सीख लो कोई बात नहीं है। अच्छा एक सवाल और पूछ ले, फिर आज की क्लास को विराम दे देंगे, कल मिल लेंगे है ना। हाँ आपसे पढ़ने के बाद राइट आंसर दिया करेंगे सर। ओहो। सरिता कह रही है बोलो जी किम्मे हो, 1 नंबर का पटारा हो आप। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये मजाक मत किया करो मेरे साथ। हाँ एक सवाल का उत्तर और दे दो, भारतीय मॉनसून का हीटर किसे कहते हैं, हीटर, हीटर किसे कहते हैं, भारतीय मानसून का हीटर किसे कहते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, ज्योग्राफी बिना पढ़े नहीं आएगी, चाहे कोई कितना ही तुर्रमखा हो, किताब से पढ़ने से नहीं आती, इसके लिए मास्टर से ही पढ़नी पड़ती है। हाँ पहला ऑप्शन वही दे देते हैं, पहला क्या दिया था रे पिछली बार, उष्ण चक्रवात। चलो तिब्बत के पठार से शुरू कर देते हैं, पहला उत्तर देते हैं, ऑप्शन देते हैं तिब्बत का पठार, दूसरा देते हैं राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल, तीसरा देते हैं छोटा नागपुर पठार, और चौथा ऑप्शन देते हैं गंगा का मैदान। बता दो भाई सही आंसर बता दो। चलो जो भी सही आंसर देगा उसको 100 शाबाशी मिलेंगे, जल्दी दे दो, शाबाशी देंगे 100 बार, धड़ाम 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 धड़ाम, खींच दो काम। एक छोरी गरी है, बोलो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं आता ज्योग्राफी में जी। ऐसा नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग प्रकार के सवाल हैं, आपने कभी देखे नहीं होंगे। मोनिका मोर करिए जी, बी बी बी। राहुल तो भी बता दे 3 नंबर। अच्छा हमारे एक ऑपरेटर और आ गए अभी, तो वो आपकी तरह तैयारी करते हैं, वो बीच बीच में उत्तर बताएंगे अब। हाँ तो सी, पहले तो आप जिनको जानते थे अशोक जी को, वो तो अब उनका प्रमोशन हो गया। हाँ, वो वो ऐप में ऐप संभालने लग गए आजकल। दो 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 दो, दो। अरे क्या बात है, अब मैं बताऊं, एक छोरी लिखो, बोले गुरजीत एक ना पंचर पे लिख दियो कि यो सही। अब चलो करें शुरू। मेरे को टीचर से पढ़ने की ऐसी हैबिट है, बिना टीचर सारा सब्जेक्ट 0। अच्छा सबका आंसर गलत है, अभी तक जिसने भी बताया सबका आंसर गलत है। अच्छा राहुल तेरा ये था क्या, ये भी गलत है भाई, बता दो भाई बता दो। अरे उरे तो मेरे ऑपरेटर बैठा है, तो अब बात थोड़ी बंद होगी भाई। हाँ कुसुम कोई बात नहीं। अच्छा और बताओ, अब देखो बाद में तुम ब्लेम करोगे सर मैंने पहले सही आंसर बताया था, अब बता दो दोबारा से, जिसको सही लगता है ये दोनों गलत है। अच्छा भाई
रितिका यादव 4 नंबर भी गलत है। अब क्या बोले गुरुजी, एक बच गयो, तो एक तो बच ही गया। अच्छा, इसका राइट आंसर है तिब्बत का पठार। बाकी की बात करेंगे कल। ओके, फिर मिलेंगे।